हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अकाउंटिंग बाय प्रिया। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम अकाउंटिंग इक्वेशंस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम कैसे कैसे सीखेंगे इसे। सबसे पहले आप ये सीखिए, गोपाल ने बिजनेस करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है इस अमाउंट को बिजनेस करने के लिए बिजनेस में। ठीक है, तो गोपाल हमारे ऑनर हो गए और ये हमारे 5 लाख रुपए जो हमारे बिजनेस में लग गया, राइट। तो हमारे पैसे बिजनेस में लग चुके हैं। जब हमारे पैसे बिजनेस में लग जाते हैं, ऑनर अलग हो जाता है और बिजनेस अलग हो जाता है। ठीक है, अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि हमने जो है क्या क्या करा है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए गोपाल ने 5 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में, तो क्या होगा? हम जो है हमारे पास कैश आ गया। ये परफॉर्मा आपकी बैलेंस शीट का होता है। ये साइड आपकी एसेट साइड होती है और ये साइड आपकी लायबिलिटी साइड होती है। तो हमारे पास कैश आया है 5 लाख रुपए। ठीक है, और आपकी ये साइड क्या हो गई? कैश हो गया 5 लाख रुपए और कैपिटल हमारा कितना हो गया? 5 लाख रुपए। ठीक है ना। देखिए लायबिलिटीज हमारी जो होती हैं, लायबिलिटीज हमारी देखिए क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी जो हमारी आउटसाइडर्स लायबिलिटी होती है, और इंटरनल लायबिलिटी जो हमें अपने ऑनर्स को वापस करनी होती है, वो हमारी हो जाती है इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो हमें बाहर वालों को देनी होती है। ये बाहर वालों को देनी होती है, इसलिए ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो जाती है और ये हो जाती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, अब देखिए कैश लगाया गया गोपाल के द्वारा बिजनेस में 5 लाख रुपए। ठीक है, और कैपिटल में भी हमारा ऐड हो गया, क्योंकि हम जो भी इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में उसके अफेक्ट 2 होंगे। एक वो कैश में ऐड हो गया, कैश लाया ना, हम कैश इन्वेस्ट करा तो हमारी कैपिटल भी बढ़ गई, तो हमारे 5-5 लाख दोनों साइड हो गए। अब मान लीजिए आपको व्हीकल की भी नीड हुई, जो आपने परचेज करा है 1 लाख रुपए में। तो हमारे पास इस हिसाब से क्या हो गया? हमारा कैश 4 लाख का रह गया, हमारा व्हीकल 1 लाख का हो गया, और हमारी दोनों साइड्स ना बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। तो 5 लाख और 5 लाख। ठीक है, अब हमने जो है बिल्डिंग खरीदी है, उधार पे। बिल्डिंग अगर हमने उधार पे खरीदी है तो ये हमारी बाहर की आउटसाइडर्स लायबिलिटी हो गई, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारी हो गई
7 lakh, 7 lakh. I hope this class is clear to you. I will make another class later. देखिए हमारी जो है कैश लगे हैं 4 लाख रुपए के, हमने व्हीकल खरीदा था 1 लाख का, ठीक है। तो हमारे व्हीकल हमने खरीदा 1 लाख का, जिस वजह से हमारा कैश कम हो गया 4 लाख। बिल्डिंग ली हमने उधार पे, जो कि हमारी 2 लाख की आई, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो गई 2 लाख की। तो ये टोटल इसका कितना हुआ 7 लाख 7 लाख। हमेशा ध्यान रखिए एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब ये देख लीजिए एक्सटर्नल लाइबिलिटी प्लस इंटरनल लाइबिलिटी।